नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु @10 में। आज की इस कक्षा में हम ज्योग्राफी के चैप्टर 3 विनिर्माण एवं उद्योग पढ़ने वाले हैं। हम इस क्लास में उसी प्रश्न को ऐड किए हैं जो बार-बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए, अगर आप इस पूरे क्लास को आज देख लेते हैं तो कम से कम उसमें से 4 से 5 प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है टिस्को। कौन है जी? टिस्को, टाटा लौह इस्पात कंपनी, है ना। ये कब इसका स्थापना हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था 1907 में। किस स्थान पर? तो साकची नामक स्थान पर। किस स्थान पर? साक्षी नामक स्थान पर। कहाँ? तो याद रखिएगा, बिहार में। उस समय उस समय झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, इसलिए बिहार। लेकिन वर्तमान में कहाँ है ये? वर्तमान में झारखंड में है। याद रखिएगा, वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में है। चलिए, अब आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? देखिए, बात करते हैं कृषि पर। तो सूती वस्त्र तो कपास से संबंधित है, यानी ये कृषि से संबंधित है। चीनी गन्ने से संबंधित है। जूट खैर जूट से संबंधित है। तो ये सीमेंट उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो किसी भी तरह से कृषि से संबंधित नहीं है। चलिए, ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग, तो ये याद रखिएगा, ये कौन है? चीनी। चलिए, अब हम दूसरा प्रश्न देखिए बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? देखिए, छोटे पैमाने के उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग तो खैर एक बड़ा उद्योग है। कागज उद्योग भी बड़ा उद्योग है। विद्युत उपकरण उद्योग भी बड़ा उद्योग है। इसमें से छोटा उद्योग जो होगा वो कौन सा होगा जी? खिलौना उद्योग। कौन सा होगा? खिलौना उद्योग। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। देखिए क्या कह रहा है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में याद रखिएगा, कौन से गैस का? MIC। इसे हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या कहते हैं जी? मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1984 में। डेट अगर हम बात करें तो कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984। कब हुआ था जी? 2 दिसंबर 1984 को। चलिए, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता और रिषड़ा। कौन है जी? कोलकाता और रिषड़ा। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। कौन आता है जी? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्यों की गई थी? करने का कारण क्या था? तो देखिए, मुंबई एक पतन नगर है, बिल्कुल सही बात। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, बिल्कुल सही। मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध थी, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी, क्या कि उपयुक्त सभी जो है सही है और इसी के कारण लगाया गया था। कौन सा? तो पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ? तो मुंबई में। कहाँ लगाई गई थी? मुंबई में। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरा, सिंदरी कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, सिंदरी स्थित है झारखंड में। कहाँ है जी? झारखंड में है। दूसरा देखिए, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। तो चीनी उत्पादन में भी सबसे आगे कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, वो है कानपुर। कौन है जी? कानपुर है। इनमें कौन इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट स्थित है? देखिए,
ये चारों ऑप्शन गलत है ना। कोई भी केंद्र समुद्र के किनारे निकट नहीं है, समुद्र के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत है। चलिए आगे बात करते हैं। बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम के लिए। किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। दूसरा, चूना पत्थर क्या है जी? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। कहाँ होता है जी? सीमेंट उद्योग में। याद रखिएगा। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? याद रखिएगा, भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। कितने कारखाने हैं जी? 77 कारखाने हैं। फिर देखिए दूसरा, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोज से बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंगोरा ऊन खरगोश के रोज से यानी खरगोश के फर से बनाया जाता है। दूसरा, बात करें हम पश्मीना ऊन किस जानवर के रोज से बनाया जाता है? तो पश्मीना भेड़ के। किसके? भेड़ के फर से बनाया जाता है या भेड़ के रोज से बनाया जाता है। भारत में तांबा गलाने की आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? याद रखिएगा, ये खुला था घाटशिला में। कहाँ जी? घाटशिला कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए अब हम बात करते हैं कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है? तो याद रखिएगा, ये जमालपुर का। कहाँ का? जमालपुर का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो याद रखिएगा, यह है बेंगलुरु। कौन है जी? बेंगलुरु है। दूसरा, बेंगलुरु किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी कहाँ? बेंगलुरु। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? याद रखिएगा, रानीपेट में। कहाँ? रानीपेट। दूसरा देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, यह है बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। दूसरा, दमघोटो गैस किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को। किसे कहा जाता है जी? कार्बन मोनो ऑक्साइड। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। फिर देखिए दूसरा, सलेम किस राज्य में है? तो सलेम है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। दूसरा, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? ये तुरंत हमने अभी बताया, 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक पूंजी तो है, बाजार भी है, सरकारी समिति भी है। कौन नहीं है? तो यह है जनसंख्या। कौन नहीं है जी? जनसंख्या। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो देखिए ये हमने बताया था अभी तुरंत। कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत में कॉटन पॉलिश कहा जाता है मुंबई को। किसको? मुंबई को। गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनेंगी? 5 टन। आधा बनता है कितना? 5 टन। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखिएगा, कौन से? एट्टीबरम पलायन गांव में। कौन में? एट्टीबरम पलायम गांव में। दूसरा देखिए, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं फुटलूस उद्योग। क्या कहते हैं? फुटलूस उद्योग कहते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो याद रखिएगा, लौह इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग? लौह इस्पात उद्योग। इनमें से कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? तो देखिए, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, गुड़ उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। तो देखिए ये दोनों और ये तीनों क्या है? बड़े उद्योग है, लेकिन गुड़ उद्योग जो है वो एक छोटा उद्योग है। तो हम क्या कहेंगे? गुड़ उद्योग। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पर मिलेंगे? तो याद रखिएगा, हुगली के तट पर। कहाँ मिलेंगे जी? हुगली के तट पर।
दूसरा, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? तो याद रखिएगा, सिवान चंपारण क्षेत्र में। सिवान चंपारण क्षेत्र में चीनी की सबसे ज्यादा मिलें अभी उपस्थित है, स्थापित थी, सॉरी। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो याद रखिएगा, जूट उद्योग, मैंने बता चुका है पहले भी इसे। दूसरा, आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो यह है हल्के उद्योग का उदाहरण। किसका? हल्के उद्योग का उदाहरण है आभूषण निर्माण। दूसरा देखिए, महाराष्ट्र के का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं सहकारी उद्योग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सहकारी। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मेघालय, तीनों में नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए, दूसरा देखिए, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र किस कारण से स्थापित की गई थी? बंदरगाह की सुविधा, कपास निकट उपलब्ध, पूंजी उपलब्ध, यानी तीनों, है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बस यहीं तक था इसमें प्रश्न, 42 क्वेश्चन हो गया। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए।